एप्रॉक्स 4:17 होने ही वाला है और मैं उठ चुकी हूँ। उठने के बाद मैं फ़्रेश वगैरह हो ली हूँ और स्टडी टेबल पे आ गई हूँ। लैपटॉप भी ऑन कर ली हूँ और आज जो है बहुत ही प्रोडक्टिवली स्टडी करने वाली हूँ मैं। सो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा आप लोग, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी। सो यहाँ पे सबसे पहले टू डू लिस्ट रेडी कर लेते हैं आज के लिए, ताकि आज का दिन बहुत ही प्रोडक्टिव बीते। और ये बात तो हर कोई जानता है कि अगर हम दिन की शुरुआत टू डू लिस्ट बनाकर करते हैं तो हमारा दिन सच में बहुत ही प्लान्ड वे में बीतता है। तो आज की टू डू लिस्ट में पहला चीज़ था कि फिज़िक्स का मेरा 4 घंटे का लेक्चर बचा, जिसे मुझे 2 ब्लॉक्स में कंप्लीट करना है। अब ये 2 ब्लॉक्स क्या है ये आप लोगों को वीडियो के एंड में ज़रूर पता लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो लेक्चर स्टार्ट कर दी हूँ और इसे हाफली कंप्लीट करने में मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए थे, जिसमें कि मैंने बीच बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक लिया हुआ था। और अगर अप्रॉक्स की बात की जाए तो मुझे 3 से 3.5 घंटे लग गए थे एंड यहीं पे मेरा ब्लॉक 1 कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, मैं अभी लगभग 45 मिनट से स्टडी कर रही थी एंड अब मुझे थोड़ा सा लेजीनेस वाला फीलिंग आ रहा है। मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही हूँ। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जब मैं मॉर्निंग में बैठ के पढ़ाई करती हूँ तो मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मुझे बीच बीच में से ब्रेक लेके पढ़ाई करना पड़ता है। सो अभी मैं थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद फिर कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए मैं आप लोगों को बाहर का कुछ सीन दिखाती हूँ। वैसे तो कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि अभी अंधेरा अंधेरा सा ही है, बट थोड़ी देर में तो लाइट आ ही जाएगी, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी बाहर का सीन, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही है ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरा लैपटॉप भी चार्ज नहीं है, तो ब्रेक्स में मैं अभी से चार्ज में भी थोड़ा लगा ही देती हूँ स्लिप मोड में करके, ताकि थोड़ा ये चार्ज भी हो जाए और ब्रेक भी ले लेती हूँ। मेरा जुगाड़ देखिए गाइस, मैं यहाँ पे ये जो लैपटॉप है ना वहाँ तक पहुँचता नहीं है, तो यहाँ पे टेबल चेयर लगा करके ऐसे मैं यहाँ पे चार्जर कनेक्ट कर देती हूँ। और बस अब बाहर का सीन दिखाती हूँ आप लोगों को। बाहर तो वैसे उतना लाइट नहीं है, बट अभी हल्की हल्की सुबह हो रही है धीरे धीरे, और मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को कि क्लियर व्यू दिखाऊं। बहुत ही अच्छी सी हवा चल रही है फ्रेंड्स। तो अभी ब्रेक के बाद फिर मैं वापस आ गई हूँ अपने स्टडी टेबल पे और ऑन कर ली हूँ लैपटॉप को। अभी बज रहे हैं 5:30 और अभी फिर से स्टडी स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता दी थी कि मैं लगभग 2 घंटे तक पढ़ाई की थी, उसके बाद फिर मैं ब्रेक ले ली थी। अब मैं ब्रेक जब ली थी लगभग 1 से 1.5 घंटे का, तभी मुझे क्या क्या काम था वो सब आप लोग देखिए। पहला काम तो था कि मैं अपने आप को सेल्फ केयर कर रही थी और उसके बाद घर की कुछ साफ़ सफाई मुझे करनी थी, तो मैंने वो कंप्लीट किया। तो यहाँ पे मैं फिर से वापस आ गई हूँ सब कुछ अपना काम वगैरह कंप्लीट करने के बाद, और अभी फिर से स्टार्ट करेंगे स्टडी। और अभी मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी मुझे आगे का ब्लॉक 2 कंप्लीट करना था, तो मैं तभी से ब्लॉक कर रही हूँ। ये ब्लॉक क्या है, जैसे कि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो हम उसे डिवाइड कर देते हैं। लाइक अगर आपका 7 घंटे का लेक्चर है या 6 घंटे का लेक्चर है, तो आप उसे 3 ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि हर ब्लॉक 2-2 घंटे का होगा और उसमें आप 5-10 मिनट का ब्रेक भी ऐड कर लेते हैं। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मेरा फर्स्ट ब्लॉक 2 घंटे का था और उसमें मैंने 5-10 मिनट का ब्रेक भी लिया था। उसी तरह यह भी ब्लॉक रहेगा, जिसमें कि यह ब्लॉक 2 घंटे का रहेगा और इसमें भी मेरा 5-10 मिनट का ब्रेक रहेगा। एंड फिजिक्स को कंप्लीट करने के बाद मेरा सेकेंड चीज़ है कि मुझे फ्लेमिंगो यानी इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 1 करना है, जो कि मैं पहले से कर रखी हूँ। और अभी
फिर से मुझे उसे करना है क्योंकि मैं डिटेल्ड में नहीं देखी थी, मैं शॉर्ट्स में देख ली थी। ये लेक्चर 28 मिनट का है, तो देखते हैं इसे कंप्लीट करने में मुझे कितना टाइम लगता है। वैसे तो मैं इसे फास्टली कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग टाइम देख सकते हैं, 4:04 हो रहे हैं और अभी मैं फ्लामिंगो स्टार्ट करने वाली हूँ और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है कंप्लीट करने में। वैसे भी मैं 5 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक के बाद फिर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हूँ। और अभी मैं लेक्चर को देख रही थी और साथ साथ में बुक को भी रीड कर रही थी। जो भी मुझे पॉइंट्स हाईलाइटेड करना था वो मैं कर रही थी। और ये चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन ऑफ फ्लामिंगो कंप्लीट होता है और अभी टू डू लिस्ट में भी मैं टिक लगा ली हूँ इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 जो कि मेरा टास्क में था। और अभी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मेरा अभी थोड़ा सा लेक्चर बचा हुआ है जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस का है और अभी मैं उसे ही ऑन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। देन उसके बाद करना है मुझे NCERT सॉल्यूशंस और इसमें मैं लगभग 10 क्वेश्चंस करूँगी क्योंकि पहले का मेरा 13 क्वेश्चन डन है, 13 से 14 क्वेश्चन कंप्लीट है और चैप्टर नंबर 1 में टोटल 24 क्वेश्चंस है, तो 10 क्वेश्चंस लेफ्ट है जो कि मुझे आज कंप्लीट करना है। सो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है इसे कंप्लीट करने में। और लेक्चर के साथ साथ में मैं नोट्स भी देख रही थी और ये रहा मेरा नोट्स। लेक्चर जब सर दे रहे हैं तो साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताते हैं जो कि मैं साथ साथ में अपने नोट्स में मेंशन करते जा रही हूँ। और ये लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया है और अभी नेक्स्ट में मुझे करना था क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अभी थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लेती हूँ और थोड़ा सा इवनिंग के टाइम को एंजॉय करती हूँ। नाउ आई एम अगैन बैक और फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया और अभी मुझे करना है NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि मैं पहले ही बता दी हूँ। और NCERT से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 11th हो, चाहे वो 10th हो, 12th है, वो किसी भी क्लास के हो, उससे NCERT से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि NCERT से ही क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो बुक के अंदर से आए या बाहर से आए या फिर बुक के जो पॉइंट्स होते हैं अंदर में और कहीं बॉक्स होता है, छोटा छोटा बॉक्स जो होता है उसके अंदर से भी क्वेश्चंस बन जाता है। तो हमें हर चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। और एक चीज़ जो कि आज मैं लेक्चर के दौरान सर के द्वारा सुनी और उस बात को समझी कि हमें NCERT स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि NCERT में बहुत ही टफ और हार्ड वर्ड्स होते हैं। हमें लेक्चर लेने के बाद और अपने नोट्स को पढ़ने के बाद, उसके बाद अगर कोई रेफरेंस बुक है तो उसे पढ़ने के बाद तब हमें NCERT पढ़ना चाहिए जिससे कि हमें उसमें दिए गए कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो सके और हमें उसे लाइन बाय लाइन समझ सकें। सो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि मैं आप लोगों को वीडियो में एंड में बताऊंगी। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम भी जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं उसे सोच कर समझ कर एक लाइन को पढ़ कर करती हूँ। और यही होता ही है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मतलब कि एक चीज़ को आप देख के लिख लिए ये नहीं होता है। अगर हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, तो हम क्वेश्चन को जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें उसके आंसर्स को लिख कर उसे याद करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अगर हमारे सामने कोई क्वेश्चंस आ जाता है तो हम फिर उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अगर हम उसे समझते नहीं हैं तो हम उसे कंप्लीट कैसे करेंगे। तो फ़िलहाल तो मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस आधा और उसके बाद फिर मैं बायोलॉजी का क्वेश्चन जो बचा हुआ रहता है फिर मैं उसे कंप्लीट करने लग जाती हूँ। और बायोलॉजी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ा देर रेस्ट लेती हूँ और डिनर करती हूँ और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स देती हूँ, वॉकिंग करती हूँ और थोड़ा सा मेडिटेशन करती हूँ और फिर सोने के लिए चली जाती हूँ। अब मैं आप लोगों को वीडियो में बोली थी कि एंड में बताऊँगी कि कुछ टिप्स जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगे स्टडी करने में। तो सबसे पहली टिप तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि आप लोगों को NCERT पे फोकस करना है, लेकिन आप लोगों को पहले लेक्चर लेना है, उसके नोट्स को पढ़ना है, उसके बाद NCERT पे फोकस करना है ताकि आप लोगों को उसके कॉन्सेप्ट, उसके हार्ड वर्ड्स जो भी है उसको समझ में आ सके। सेकेंड चीज़ है कि अगर हम रेफरेंस बुक की बात करते हैं तो फर्स्ट में जब हम स्टार्ट करते हैं तभी हमें तुरंत रेफरेंस बुक नहीं लेना चाहिए, हमें बहुत सारे चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, तब हमें रेफरेंस बुक्स लेना चाहिए। मैं इसी तरह के और भी टिप्स शेयर करूँगी, सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।